हेलो एवरीवन। तो रीनीट के पीवाईक्यू के साथ एक कंसेप्ट को समझते हैं। तो क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन गिवन बिलो। ये कंपाउंड है, मतलब एक दिया है आपका ये कंपाउंड ये, और इसको जब हम लोग डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या कंपाउंड नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है और इसमें क्या होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वैसे कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब ये क्या होता है समझते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब अल्डिहाइड या फिर कीटोन। जैसे मान लीजिए ये एक अल्डिहाइड है। अब समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो कोई कार्बोनाइल कंपाउंड के जस्ट अटैच कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इससे जस्ट अटैच कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा है तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसे जस्ट अटैच कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा है तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो अल्डोल कंडेंसेशन वैसे कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये इसका रिएजेंट होता है डाइल्यूट बेस। कोई भी डाइल्यूट NaOH KOH कोई भी ऐसा डाइल्यूट बेस लेंगे तो इसका अब मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक बेस लिए डाइल्यूट बेस। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा तो इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। एक सेम ऐसा ही कार्बोनाइल कंपाउंड और लेंगे और इसको यहाँ पे अटैक करवा देंगे। जब इसका यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसका रिएक्शन वाटर तो रहता ही है, मतलब कोई भी रिएजेंट में तो वाटर लेंगे, फिर उस वाटर का जो H+ है वो यहाँ से आके जुड़ जाएगा और OH लग जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, हम लोग हीट देते हैं। जब भी आप ये रिएक्शन पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें हीट भी लिखा रहता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हीट नहीं लिखा है तो हम लोग रिएक्शन को यहीं पे हम लोग रिएक्शन को इंड कर देंगे। अगर हीट दिया है तो हम लोग आगे रिएक्शन में क्या करवाएंगे, अल्फा। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड से जस्ट अटैच कार्बन को अल्फा बोलते हैं और उससे जस्ट अटैच कार्बन को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता है। इसमें अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है और ये आपका बन गया अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। तो अब देखिए, अब हम इसका ट्रिक समझते हैं। ये तो इतना बड़ा मैकेनिज्म हम लोग एग्जाम के टाइम में थोड़ी ना इतना बड़ा मैकेनिज्म करने जाएंगे, तो इसका इजी सा ट्रिक समझते हैं इसको सॉल्व करने का। देखिए आप क्या कीजिए, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड ले लीजिए। 2 कार्बोनाइल कंपाउंड है, फिर उस एक कार्बोनाइल कंपाउंड को इस तरह से लिखिए कि इसका डबल बॉन्ड OH से हो और दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड को इस तरह से लिखिए और 2 हाइड्रोजन इस तरह से लिख के यहाँ से पानी बाहर कर दीजिए। जब आप लोग यहाँ से वाटर रिमूव कर देंगे तो देखिए ऐसे ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड सिमिलर टू ये कंपाउंड है। ये आपका ट्रिक से आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इस नीट के पीवाईक्यू को खुद से अटेम्प्ट करके देखिए। देखिए आपको क्या करना है, पहले ये समझिए कि इस वाले कंपाउंड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको अब क्या करना है कि ये कंपाउंड 1 बार 2 बार लेना है, मतलब कि इसी को एक और बार लिखिए और जो हम ट्रिक बताए हैं कि वाटर रिमूव करना है, इस तरह से दोनों कंपाउंड लीजिए और एक का कार्बोनाइल कंपाउंड एक का हाइड्रोजन के साथ वाटर रिमूव करिए। सेल्फ अल्डोल इस केस में आप करवाइए और देखिए इसमें अल्डोल नहीं होगा, 2 सेल्फ अल्डोल होगा इसमें और एक इसके साथ क्रॉस करवाइए। आप जब करवाइएगा तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड यहाँ दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अल्डोल कंडेंसेशन से ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका जब इसके साथ अल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जब इसका सेल्फ अल्डोल करवाएंगे और ये वाला प्रोडक्ट भी इसके जैसा सिमिलर है, आप लोग देख सकते हैं, दोनों सिमिलर प्रोडक्ट है।